गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। जब बढ़ते हैं हाथ उठाने को, तब जाकर अपनों का पता चलता है कि जिन्हें गुस्सा आता है अक्सर वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को दिन रात मुस्कुराते हुए देखा है कि सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर कि सीख रहा हूँ इंसानों को पढ़ने का हुनर कि सुना है चेहरे पर किताबों से ज़्यादा लिखा रखा है। तो आइए साथियों, जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी को इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म जीएनयू एकेडमी पर। तो साथियों, एक बार जोर से बताइए आप लोग कैसे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग सीखेंगे आज सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों का फिर से एक बार पुनः आपका स्वागत है इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। तो पिछली वीडियो हम लोगों ने सीखा था, बिना देरी करते हुए चलते हैं। पिछली वीडियो हम लोगों ने सीखा था कि कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में हमें कैसे चेंज करना है। ठीक है, अब ये आपका लास्ट वीडियो होगी जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। तो बिल्कुल ये तो सबसे मान लें बिल्कुल इजी चीज है। हम लोगों ने पिछली 2 क्लासों में, जैसे कि आप लोगों को पता है, पहले सीखा सुपरलेटिव डिग्री टू पॉजिटिव डिग्री, एंड सेकंड क्लास में हम लोगों ने सीखा कि कंपैरेटिव डिग्री टू पॉजिटिव डिग्री, एंड लास्ट जो हम लोग इस क्लास में सीखने वाले हैं सुपरलेटिव डिग्री से हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से हम लोगों ने वन बाई वन सब लोग करके इस तरीके उस क्लास में सीखा, उसी तरीके से हम लोग इस क्लास में भी बिल्कुल इजी वे से सीखेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए बिना देरी किए चलते हैं अपनी क्लास के ऊपर। हम लोगों ने इसमें लिखा है कि सुपरलेटिव डिग्री से चेंज करने हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में। जिस तरीके से पिछली क्लास में हमने देखा कि कुछ रूल्स थे जिनको रूल्स को हम लोग पढ़ के फॉलो करके चेंज करना आसानी से सीख गए। इस क्लास में भी हम लोग सेम कंडीशन सेम प्रक्रिया को फॉलो करेंगे और जिस 2-3 रूल है बस इनको समझेंगे और उसी तरीके से हम लोग सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में तुरंत चेंज करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए रूल्स को देखते हैं। रूल्स क्या है, पहला रूल्स क्या लिखा हुआ है। पहला रूल्स लिखा है सीडी। सीडी का मतलब है एज पर सुपरलेटिव डी फॉर डिग्री। ठीक है, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री की बात की गई है। सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव से पहले दा, ये क्या है दा, एडजेक्टिव से पहले दा। अगर एडजेक्टिव से पहले दा दिया हो तो हमें क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के बाद देन एनी अदर, ये चीज लिखनी है बस। देन एनी अदर लिखते हैं। अगर सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के बाद एडजेक्टिव के पहले अगर दा लिखा हो तो कंपैरेटिव डिग्री में अगर हम उसको चेंज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एडजेक्टिव के बाद हमें देन एनी अदर लिखना पड़ेगा। पहला रूल कुछ नहीं है, बिल्कुल सरल है, क्योंकि दा लिखा होगा तो हम एडजेक्टिव के बाद क्या लिख देंगे, देन एनी अदर का यूज कर देंगे। वैसे ही सेकंड रूल क्या है, रूल नंबर 2 क्या है। रूल नंबर 2 में हम लोगों ने लिखा है कि सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव से पहले अगर वन ऑफ द, ऊपर क्या था दा, नीचे क्या है वन ऑफ द। अगर सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के पहले अगर वन ऑफ द लिखा होगा तो हम लोगों ने करना क्या है कि कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के बाद देन मोस्ट अदर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देन मोस्ट अदर। बस दोनों रूल बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हमें क्या करना है कि पहले भी क्या हमने दोबारा एक बार समझिए कि जब दा लिखा होगा सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के पहले तो हम लोग क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के बाद देन एनी अदर का यूज करेंगे। और अगर सेकंड वाले रूल में क्या है कि एडजेक्टिव के पहले अगर वन ऑफ द लिखा होगा तो कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग एडजेक्टिव के बाद क्या करेंगे, देन मोस्ट अदर का यूज करेंगे। बस 2 रूल आपके क्लियर हो गए, दोनों रूल क्लियर है। तो सुपरलेटिव डिग्री में अगर दा लिखा होगा एडजेक्टिव के पहले तो हम लोग क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के बाद देन एनी अदर का यूज कर देंगे। ठीक है, अब वही सुपरलेटिव डिग्री में सेकंड रूल में क्या था, सुपरलेटिव डिग्री में अगर एडजेक्टिव के पहले वन ऑफ द लिखा होगा तो कंपैरेटिव डिग्री में हम लोग क्या करेंगे, एडजेक्टिव के बाद देन मोस्ट अदर का क्या कर देंगे, यूज कर देंगे। लास्ट तीसरा रूल क्या है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है, एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म। जो सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग क्या करते हैं, एडजेक्टिव की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, तीसरी फॉर्म का यूज करते हैं एडजेक्टिव की। ठीक है,
और इसमें क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म का क्या करेंगे, यूज करेंगे। बस 3 ही रूल है इसमें, 3 रूल है, बिल्कुल इजी है, कोई परेशानी वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग चलो अब हम इनको इन्हीं रूलों को फॉलो करेंगे और सीधा हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल को लिखेंगे, एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्हीं रूलों को जैसे हम लोग फॉलो करेंगे देखते हैं ये रूल्स एग्जाम्पल पर अप्लाई हो पाते हैं या नहीं हो पाते। तो ठीक है, चलिए हम लोग एग्जाम्पल पर सीधा चलते हैं बिना देरी किए। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए से, और उन्हीं रूलों को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे इन एग्जाम्पल्स में, और हम लोग क्या करेंगे, इनको चुटकियों में सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आइए सॉल्व करते हैं। लिखा क्या है एग्जाम्पल में, पहला एग्जाम्पल हम लोग समझेंगे। पहले एग्जाम्पल में लिखा है द गोल्ड इज मोस्ट वैल्यूएबल मेटल। ठीक है, द गोल्ड इज मोस्ट वैल्यूएबल मेटल। अब सर सबसे पहले इसमें देखो कि एडजेक्टिव क्या है, हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है कि एडजेक्टिव क्या है इसमें। तो जो इसमें एडजेक्टिव क्या है, मोस्ट वैल्यूएबल, ये क्या है इसमें एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के द गोल्ड इज द होगा, द गोल्ड इज द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल। अब एडजेक्टिव के जस्ट पहले हमने क्या किया है, द का यूज किया हुआ है। किस चीज का यूज किया है, द का। अगर एडजेक्टिव के हमने जस्ट पहले अगर द का यूज किया है, तो रूल नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने क्या समझाया कि अगर एडजेक्टिव के पहले अगर हम लोग द का यूज करेंगे, तो कंपैरेटिव डिग्री जब हम लोग चेंज करेंगे, तो हमने क्या करना है कि एडजेक्टिव की जस्ट बाद देन एनी अदर का यूज करना है। क्या करना है, देन एनी अदर। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको बनाने का स्टार्ट करते हैं। लिखा है द गोल्ड, तो हम लोग लिखेंगे द गोल्ड इज। अब हमें क्या करना है, इस द को नहीं लिखना है, द गोल्ड इज। अब जो होता क्या है, ये जो एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, क्योंकि जो मोस्ट होता है ये थर्ड फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, तो द गोल्ड इज द, अब हो गया क्या, मोर वैल्यूएबल। क्या होगा, मोर, जो मोर वैल्यूएबल, मोर वैल्यूएबल। अब जो मोर जो है, जो मोर जो एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म है, हम लोगों ने क्या रूल नंबर 3 में हम लोगों ने समझाया कि एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है, तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर रहे हैं, तो एडजेक्टिव की ये जो सेकंड फॉर्म है मोर, और मोस्ट कौन सी फॉर्म है आपकी, थर्ड फॉर्म है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ। मोर वैल्यूएबल, अब लिखना है एडजेक्टिव की जस्ट बाद। रूल नंबर 2 में हमने सीखा है कि एडजेक्टिव के जस्ट बाद लिखना है कि, अब क्या लिखना है, क्योंकि यहाँ दा का यूज हुआ था, तो दा का यूज हुआ तो क्या लिखना है सेकंड में, देन एनी अदर, देन एनी अदर मेटल, देन एनी अदर मेटल। ये हो गया आपका, बन के हो गया तैयार। ये रूल, ये हमने क्या किया, रूल को क्या किया, यूज किया, जिस तरीके से हमने आपको नियम बताए हैं, रूल्स बताए हैं, उसी रूल्स को हम लोग क्या किया, फॉलो किया, और आपका सेंटेंस क्या हो गया, ये कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो गया। रूल नंबर देखते हैं, एग्जांपल नंबर दूसरा। दूसरे एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, दूसरे एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है। अब दूसरे एग्जांपल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। दूसरे एग्जांपल में लिखा है गुलाब जामुन। आहा, देख के मन तो आ गया, वो मन तो चलने लगा होगा कि गुलाब जामुन की बात करेंगे, भाई गुलाब जामुन किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद है। तो ठीक है, अब भाई मन में चलाना, अभी यही पढ़ लो और फिर आपने घर पे बनवाना, फिर खाना है, कहीं दावत दावत मिल जाए तो चले जाना भाई। ठीक है, फिर लिखा है गुलाब जामुन इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट डिश। सर सबसे पहले हमें ये देखना है कि एडजेक्टिव के पहले क्या यूज हुआ है, दा का यूज हुआ है या फिर वन ऑफ दा का, किस चीज का यूज हुआ है एडजेक्टिव के पहले। हमने यहां देखा है कि जो इसमें एडजेक्टिव क्या है, इसमें एडजेक्टिव है तो है क्या, जो इसमें जो स्वीटेस्ट, ये आपका एडजेक्टिव, आपका एडजेक्टिव पता चल गया। अगर एडजेक्टिव पता चल गया तो एडजेक्टिव की जस्ट पहले हम लोग देखेंगे ये क्या यूज हुआ है, वन ऑफ द। एडजेक्टिव के पहले क्या यूज किया हम लोगों ने, वन ऑफ द, वन ऑफ द। ठीक है, अब इसमें ये चीज देखिए, अगर एडजेक्टिव के पहले वन ऑफ द का यूज हुआ है, अगर एडजेक्टिव के पहले वन ऑफ द का यूज हुआ है, तो कंपैरेटिव डिग्री में जब हम लोग चेंज करेंगे, तो हमें एडजेक्टिव के बाद
देन मोस्ट अदर का यूज करना है। रूल नंबर 2 में हमने लिखा है कि देन मोस्ट अदर का यूज करना है अगर कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो। और वहीं सुपरलेटिव डिग्री में अगर एडजेक्टिव के पहले वन ऑफ द दिया है तो कंपैरेटिव डिग्री हम लोग चेंज करने से पहले देन मोस्ट अदर का यूज करेंगे एडजेक्टिव के जस्ट बाद। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बनाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें देखो इसमें क्या लिखा है, गुलाब जामुन। तो हम लोग क्या करेंगे, गुलाब जामुन को एज इट इज लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे गुलाब जामुन इज। अब हमें क्या करना है, इसको लिखना है एडजेक्टिव को। गुलाब जामुन इज स्वीटेस्ट। अब यूज करना है देन मोस्ट अदर। अब क्या यूज करना है, देन मोस्ट अदर। स्वीटेस्ट देन मोस्ट अदर डिश, देन मोस्ट अदर डिश। ये हो गया आपका चेंज। कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दोनों हम लोगों ने दोनों को एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से चेंज कर लिया। अब चेंज हमने किया कैसे, जिस तरीके से हमने रूल्स आपको बताए थे उसी रूलों को हमने क्या किया, फॉलो किया, और हमने दोनों एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से यूज चेंज कर लिया और समझ भी लिया। अब एक एग्जाम्पल और लिखते हैं और समझते हैं कि उस एग्जाम्पल को आप लोग कोशिश करिएगा कि हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर देखते हैं क्या दिक्कत हो रही है। उसमें लिखा है कि एग्जाम्पल में लिखा है जनता इंटर कॉलेज इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल। क्या लिखा है, जनता इंटर कॉलेज इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले ये देखना है इस एग्जांपल में। आप लोग एक बार कोशिश कीजिएगा कि ये कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग किस तरीके से इस सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। हमें सबसे पहले इस सवाल में, इस एग्जांपल में देखना क्या है कि एडजेक्टिव क्या है इसमें। एडजेक्टिव है इसमें बेस्ट, क्योंकि जो बेस्ट एडजेक्टिव है यही आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। और एडजेक्टिव की जस्ट पहले क्या यूज हुआ है, वन ऑफ द। अगर एडजेक्टिव के पहले वन ऑफ द यूज हुआ है तो हमें कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो एडजेक्टिव के बाद हमें क्या यूज करना है, देन मोस्ट अदर का यूज करना है, देन मोस्ट अदर। तो चलिए फिर समझते हैं, बनाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। यहाँ लिखा है जनता इंटर कॉलेज, तो यहाँ लिख देंगे हम जनता इंटर कॉलेज। जनता इंटर कॉलेज इज, अब वन ऑफ द लिखा है, इसको हम चेंज करेंगे तो बेस्ट। यहां जो लिखा है बेस्ट स्वीट, एक मिनट, यहां आपकी स्वीट नहीं स्वीटर हो जाएगी, SWEETER, क्योंकि सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है ना, यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। फिर लिखा है कि बेस्ट को हम लोग क्या करेंगे, गुड बेटर बेस्ट, तो यहाँ बेटर हो जाएगी, बेटर। ये जो बेटर है आपकी, यही एडजेक्टिव की कौन सी फॉर्म है, यही सेकंड फॉर्म है। एडजेक्टिव कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। इज बेटर, अब क्या यूज करना हमें, देन मोस्ट अदर स्कूल। ये लो, ये आपका चेंज हो गया किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में। हमने एग्जाम्पल के तरीके से, सबके तरीके से आपको समझा दिया है कि कुछ रूल्स भी बताए हैं, 2-3 रूल्स हैं, आराम से समझ गए आप लोग। उनमें हमने एग्जाम्पल भी लिखे हैं, एग्जाम्पल को, रूल्स को एग्जाम्पल के जरिए से समझने की कोशिश की। एग्जाम्पल्स को हमने क्या किया, रूल्स भी हमने एग्जाम्पल में फॉलो किए और बाकायदा हमारे सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज भी हो गए। अब हमने आज क्या कर लिया, डिग्रियों को खत्म कर दिया। जैसे डिग्री को हमने सब डिग्री सीख भी ली, कंपैरेटिव डिग्री से, वो सॉरी सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव में कैसे चेंज करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, इस सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे। हम लोग एक एक चीज करके बारी बारी से सब चीजों को समझ लिया। तो हमारी आज का जो टॉपिक है वो हम लोग क्या कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं। और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग क्या टॉपिक रखने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा
एक्टिव टू पैसिव वॉइस। हम लोग को वॉइस में चेंज करना सीखेंगे, किस तरीके से चेंज करेंगे वॉइस, मतलब वॉइस को किस तरीके से हम लोग चेंज करना सीखेंगे। अब हम लोग आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और आज की वीडियो पूरी हुई और फिर आप लोगों को सब चीज़ समझ में आएगी अच्छी तरीके से। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्टिव टू पैसिव वॉइस में। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और चैनल को नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने पढ़ते रहिए, जिंदगी में उतारते रहिए। लव यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।